Hello friends, this is Bandhu Kumar with second video of high school from second chapter of poetry, The Sum of Life, जीवन का धर्म गीत, composed by H.W. Longfellow. Friends, first of all we talk about the theme of the lesson. तो चलिए इस पोएम के सारांश के बारे में जानते हैं. फ्रेंड्स, यह जो कविता है द सम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का धर्म गीत या जीवन का भजन. दोस्तों, यह कविता एक महत्वपूर्ण धार्मिक वचन है. यह कवि की एक गंभीर सलाह है हर उस नवयुवक के लिए जो इस देश में रहता है. कवि कर्म के सिद्धांत की वह शिक्षा देता है उन बालकों को जो इस देश में रहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध स्थल पर दी थी. अतः कवि कहता है कि हमें परिणाम की चिंता न करते हुए कठिन परिश्रम करना चाहिए. हमें अपना सारा ध्यान और अपना सारा समय अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में लगा देना चाहिए. यही इस कविता का समरी अर्थात सारांश है. अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. सो प्लीज़ लिसन मी वेल. इससे पहले दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें. कवि कहता है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट. जीवन गंभीर है और जीवन क्या है? वास्तविक है. अर्थात जीवन हमारा क्या है? वास्तविक है. और जीवन हमारा क्या है? अर्नेस्ट अर्थात गंभीर है. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. ग्रेव मतलब होता है दोस्तों कब्र अर्थात मृत्यु. गोल मतलब लक्ष्य या उद्देश्य. अर्थात हमारा जो जीवन है यह वास्तविक है और जीवन हमारा क्या है? गंभीर है. और मृत्यु ही प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है. मृत्यु ही प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं है. अर्थात कब्र में चले जाना, कब्र में मिल जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है. कभी आगे कहता है, डस्ट दाउ आर्ट, यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है या डस्ट, डस्ट मतलब होता है मिट्टी, यानी हमारा जो शरीर है वह मिट्टी का क्या हुआ है? बना हुआ है. आर्ट मतलब कला होता है, यानी कि मिट्टी का हमारा शरीर क्या हुआ है दोस्तों? बना हुआ है. टू डस्ट रिटर्नेस्ट, किसके लिए? टू मतलब होता है के लिए, डस्ट पुनः मिट्टी के लिए, रिटर्नेस्ट मतलब मिल जाने के लिए. हमारा जो शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है और पुनः मिट्टी में क्या हो जाएगा? यह मिल जाएगा. इज़ नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, किंतु ये जो बातें हैं ये हमारे सोल, हमारे आत्मा के बारे में नहीं बोला गया है. किसके बारे में नहीं बोला गया है? आत्मा के बारे में नहीं बोला गया है. यह केवल हमारे शरीर के लिए बोला गया है जो क्या है? मरणशील है. कभी आगे कहता है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज और डिस्टेंट एंड और वे. यानी कभी ये कहता है नॉट इंजॉयमेंट, यानी केवल खुशियाँ प्राप्त करना ही नहीं, एंड नॉट सॉरो और केवल दुख ही प्राप्त करना नहीं, इज और डिस्टेंट इन और वे. डिस्टेंट मतलब होता है भाग्य अर्थात फेट. यानी कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो जीवन है इसमें केवल क्या आ रहे हैं? केवल खुशियाँ आ रहे हैं और केवल दुख आ रहे हैं. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे. किंतु हमें उन सभी चीज़ों को भूल करके हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है? बट टू एक्ट, यानी हमें काम करना चाहिए. दैट मतलब कि इच टुमारो, कि प्रत्येक जो हमारा आने वाला क्या है? टुमारो यानी कल है. फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे. फाइंड्स अस यानी हमें प्राप्त हो, फर्दर, फर्दर मतलब आगे, देन टुडे, देन टुडे, देन मतलब से, यानी कि टुडे मतलब आज, यानी आज से हमारा जो भी है यानी क्या हो? बेहतर हो. यानी कि हमारा जो आज है हम ऐसा प्रयास करें, आज ऐसा मेहनत करें, ऐसा श्रम करें कि हमारा आने वाला जो कल हो वह क्या हो? बेटर हो, यानी आज की तुलना में अत्यधिक अच्छा हो. इसके बाद कभी कहता है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोक ऑफ लाइफ. इन द वर्ल्ड्स यानी संसार की, ब्रॉड मतलब विस्तृत, फील्ड मतलब क्षेत्र, ऑफ द बैटल, बैटल मतलब युद्ध. अर्थात इस विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में, इस विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में, इन द विवक ऑफ द लाइफ, ऑफ द लाइफ. विवक, विवक मतलब होता है यानी कि प्रथम पड़ाव. जीवन का क्या होता है? प्रथम पड़ाव. अर्थात हमारा जीवन जो है
इस विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में यह क्या है, हमारे प्रथम पड़ाव के समान है। अर्थात जो चीज़ें हमें कई बार देखने को नहीं मिली हैं, जो दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने पहले नहीं आया हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आया हैं, वही हमारे क्या है, विवक हैं, यानी कि अस्थाई अर्थात प्रथम पड़ाव है। उसके बाद कह रहा है बी नॉट लाइक अ डम्ब, बी नॉट लाइक अ डम्ब, कभी हमें कहता है कि हमें गुंगों के समान नहीं बनना चाहिए, हमें गुंगों के समान नहीं बनना चाहिए। ड्राइवन कैटल, जो पशुओं का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, जो बिल्कुल पशुओं के समान रहते हैं, पशुओं का अनुसरण करते हैं। बी अ हीरो, किंतु यानी कभी हमें सजेशंस देता है, सुझाव देता है, कहता है बी बनो अ हीरो, क्या बनो, एक नायक बनो। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, अर्थात यह जो जीवन है, विस्तृत युद्ध रूपी जो तुम्हारा यानी यह जो लाइफ है, जीवन है, इसमें तुम क्या बनो, एक हीरो बनो और क्या बनो, संघर्ष करो। कभी आगे कहता है लेट अस देन, तब चलो, बी अप, उठो, एंड डूइंग, और कार्य करो। यानी कभी हमसे कहता है तब तुम चलो, उठो और क्या करो, काम करो, विद हर्ट फ्रॉम एनी फेट, फॉर एनी फेट, यानी कि अपने रुचि के साथ अपने दिल से क्या करो, किसी भी कार्य को करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे भाग्य में कुछ भी हो। स्टिल अचीविंग, फिर भी तुम्हारे भाग्य में कुछ भी हो, स्टिल फिर भी अचीविंग, प्राप्त करते रहो। स्टिल परसुइंग, फिर भी पीछा करते रहो, यानी कि अनुसरण करते रहो, यानी कि अपने कार्य को करते रहो, जारी रखो, कंटिन्यू रखो। लर्न टू लेबर, कार्य करने के लिए सीखो। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना भी सीखो। यही इस कविता का यही समरी है, यही सब चैप्टर है। थैंक यू।